जय हिंद। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो डायमेंशन चैप्टर में पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर क्या होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, या डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एमकेएस पद्धति क्या होगा और सीजीएस पद्धति क्या होगा। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, समझाया। इसलिए हम आपको यहाँ पर टाइपिंग भी करा दिए हैं जिससे आपको एक ही जगह पर मैटर कलेक्ट होकर मिल जाएगा। ये आपको कहीं से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही जगह जितना होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों एक ही साथ मैंने लिख दिया है। ठीक, अब देखिए स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशि, समझ में, इसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसे बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि आराम से समझेंगे, टोटल समझ में आ जाएगा। ये इसमें आपको एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ठीक, ये सब आपको हम डिटेल बताएंगे। इसलिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आगे इसकी आपको आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए होगा। ठीक, स्केलर में अब देखिए स्केलर जो क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। ठीक, लेकिन इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, समझ में आया। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ये नहीं होगा आपका। ठीक, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अब देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ठीक, डायरेक्शन यहां लिखा नहीं था, इसकी भी आवश्यकता होती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें मैग्नीट्यूड जिसे परिमाण कहते हैं और डायरेक्शन जिसे दिशा कहते हैं, इसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होता है केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है। जैसे इसमें डायरेक्शन समझ लीजिए कि ये वेक्टर ए है। ठीक, तो जो मैग्नीट्यूड है देखिए यहां से लेकर, ठीक, और यहां तक के बीच में इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे केवल यहां से लेकर इसकी लंबाई जो होगी पूरा, ठीक, यहां से लेकर इसकी लंबाई को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एक तरह से आप सीधा सीधा समझिए कि जिसकी जितना इसकी लंबाई है उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, समझ में आया। और जो इसकी ये डायरेक्शन बता रहा है, ये जो डायरेक्शन बता रहा है इसी को हम डायरेक्शन कहेंगे। ठीक, ये दिशा को बता रहा है, समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, इसमें केवल आपका यही रहेगा, बस यही रहेगा, इसमें दिशा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, समझ में आया। तो हम दिशा यहां हटा देते हैं, केवल आपको यही यही आपका क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, समझ गए। इसमें आपको दिशा की आवश्यकता होगी, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। मैग्नीट्यूड दोनों में कॉमन रहेगा, समझ में आया। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या रहता है, तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आपको स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड आपको मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलता है, समझ में आया। ठीक, और दूसरा अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर करंट करंट और प्रेशर। जो करंट होता है जिससे हम धारा कहते हैं, जो धारा होता है हमारा अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जो प्रेशर जिसे दाब कहते हैं। ठीक, आपको तो हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो नॉर्मल है। ठीक, इसलिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, हम आपको हिंदी भी एक्सप्लेन कर देंगे, समझ आया। तो यहाँ पर प्रेशर दाब, दाब भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये करेंट डेंसिटी है, समझ में आया, ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी को बोलते हैं धारा घनत्व, समझ में आया। इसको बोलते हैं धारा घनत्व, इसको हटा दें। ठीक, इसको बोलते हैं धारा घनत्व। ठीक, इसको बोलते हैं धारा घनत्व, यहां पर लिख देते हैं धारा घनत्व, समझ में आया। अब देखिए ये केवल है धारा, ये केवल धारा है।
समझ में आया। ये धारा जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है और धारा घनत्व जिसे करंट डेंसिटी कहते हैं हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, समझ में आया। क्योंकि देखिए यहाँ पर धारा और धारा करंट है, कभी बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों में करंट तो सेम है तो सेम ही होगा, ठीक, स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करंट जो पूछेगा आपसे कि करंट क्या है तो स्केलर क्वांटिटी है, अगर करंट डेंसिटी कर दिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहां पर ये समझ, वो वेट, वेट को हम भार बोलते हैं, समझ में आया। वेट को हम भार बोलते हैं, ठीक, W इक्वल टू mg लिखते हैं ना, वही भार है। तो जो भार है हमारा वो क्या है, इसके वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, परिमाण के साथ साथ दिशा की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बताए ये परिमाण हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, समझ में आया ये, ठीक, इसमें दोनों। अब यहाँ प्रेशर, प्रेशर भी एक प्रकार का क्या, हम बल ही टाइप होता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि प्रेशर क्या है। ठीक, प्रेशर क्या है, जैसे कोई वस्तु है नीचे प्रेशर प्रेस हम कर रहे हैं तो वो भी क्या है, भार भी क्या है, नीचे की ओर प्रेस करता है। तो इसलिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ये आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि प्रेशर क्या है और वेट क्या है। वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो प्रेशर है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है, जैसे लेंथ, लेंथ को लंबाई कहते हैं। ठीक, डिस्टेंस को दूरी, टाइम समय, स्पीड चाल हो गया, एरिया क्षेत्र हो गया, ठीक, और डेंसिटी घनत्व हो गया, वॉल्यूम आयतन हो गया, चार्ज हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, उसके बाद हो गया ये फ्रीक्वेंसी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक, और एनर्सिया, एनर्सिया को बोलते हैं जड़त्व, समझ में, एनर्सिया को बोलते हैं जड़त्व। और देखिए ये यहाँ छूट गया, ये यहाँ इसे बोलते एंगल, ये पूरा है एंगल लिखा है, समझ में आया, ये एंगल है, समझ। एंगल भी क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है। उसका टेम्परेचर जिसे ताप कहते हैं ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल जिसे विभव कहा जाता है, समझ में आया, जिसे विभव कहते हैं, ये भी क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और लुमिनस इंटेंसिटी जिसे ज्योति तीव्रता कहते हैं, ज्योति तीव्रता, समझ में, ज्योति तीव्रता क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अभी इसको मैं छोड़ता हूं। अब देखिए इस साइड क्या हुआ, फोर्स हुआ जिसे बल कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसे विस्थापन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस माने दूरी, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दूरी है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों का यूनिट सेम होता है, बट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। लेकिन अगर केवल अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो ये केवल स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों का यूनिट सेम होगा, समझा है, दोनों का यूनिट सेम होगा। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया। ठीक, अब देखिए वहां पर वेलोसिटी है, यहाँ पर स्पीड है, स्पीड जो होता है जिसे हम कहते हैं वेग, समझ में आया। और जो स्पीड जिसे चाल कहते हैं, समझ में आया, इसको हटा देते हैं, स्पीड को हम यहाँ पर चाल कहते हैं। ठीक, ये चाल हो गया। और ये जो होता है वेग होता है, समझ में आया, इसको हम वेग कहते हैं। क्यों है, अब देखिए यहां पर समझाते हैं। जो चाल होता है जिसे स्पीड कहते हैं वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से चाल क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो वेग होता है, जो वेग होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक, उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, उस हिसाब से हमारा वेलोसिटी क्या हो गया इसके वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या हो गया और स्पीड क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक, समझ में आया। ठीक, अब देखिए इंपल्स, इंपल्स को आवेग कहते हैं, समझ में आया, इंपल्स को आवेग बोलते हैं। ठीक, आवेग बोलते हैं, आवेग। ठीक, और टार्क्यू आघूर्ण बोलते हैं, बल आघूर्ण होता है, टार्क्यू को बल आघूर्ण। ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र, समझना, गुरुत्वीय क्षेत्र भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर इसमें भी आ गया टेम्परेचर,
इसमें भी देखिए टेम्परेचर है, तो इससे आप कंफ्यूजन नहीं होएगा। यहाँ पर टेम्परेचर केवल है, ताप है, ठीक। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जिसे ताप प्रवणता कहते हैं, समझ आया, जिसे ताप प्रवणता कहते हैं, समझा। तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि मार देंगे वेक्टर क्वांटिटी, वो आपका गलत हो जाएगा। वहां पर यहाँ पर देखना है कि टेम्परेचर के आगे क्या लगा है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, अगर केवल टेम्परेचर पूछेगा तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, समझ में आया। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक। जिसे कोणीय संवेग कहते हैं। अब देखिए एक चीज यहां पर, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल जी जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैपिटल जी, और जो स्मॉल जी होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, समझ में आया। और जो इसका मात्रक होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक। तो जो कैपिटल जी आपसे यदि पूछा जाए तो कैपिटल जी आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल जी आपका पूछा जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, समझ आया। ये वेक्टर क्वांटिटी है। जितना आपको यहाँ पर लिख दिया गया है, इसमें लगभग सभी लिख दिया गया है, आपको कहीं से और सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसमें आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको थोड़ा सा इसमें और बताते हैं कि कौन कौन सा आपको ध्यान देने योग्य है, ठीक। थोड़ा सा बस ध्यान दे देंगे इन सबको बस, क्योंकि ज्यादातर जो पूछा जाता है, पहला देखिए ये करेंट और ये करंट डेंसिटी, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा ये प्रेशर, ठीक, और वेट, इसमें भी ध्यान देना है। दो, बाकी तो आप सब आएगा, ये सब तो आप तो जान जाएंगे। तीसरा क्या हुआ आपका, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यहां पर देखिए टेम्परेचर दिया, इसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, समझ में आया कि नहीं। और ये स्मॉल जी और कैपिटल जी, ये ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सब आप देख लेंगे, ठीक, एक दो बार पढ़ लेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मास भी है, मास है, वर्क है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक जो होता है टेंसर क्वांटिटी होता है, इसका यूज नाम मात्र होता है, समझ आया। नाम मात्र समझ रहे हैं कि 1% भी यूज नहीं किया जाता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक, जिसे MI से दिखाते हैं, ठीक, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। अगर केवल एनर्शिया पूछ दिया जाए, एनर्शिया देखिए इसमें कहीं लिखा होगा, देखिए ये एनर्शिया है, अगर एनर्शिया पूछ दिया जाए तो स्केलर क्वांटिटी है। 3-4 आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमारा क्या है, टेंसर क्वांटिटी, जिसे प्रदिश राशि कहते हैं, ठीक, प्रदिश राशि कहते हैं, ठीक। देखिए यहां पर जो इनर्शिया है स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, समझ में आया। ऐसा नहीं कि हम वेक्टर क्वांटिटी में लिख दिए तो इसको भी बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया था झटके से, तो ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या है, प्रदिश राशि है, ये राशि कभी यूज नहीं होता है, ठीक। ये देखने को भी बहुत कम ही मिलता है, जिसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसको तो आप पर्सनली याद कर लेंगे, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, जिसे प्रदिश राशि कहते हैं, ठीक।